आज का विषय है फिक्स माइंडसेट नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी नेचर पाई जाती है, फिक्स माइंडसेट। आपने भी देखा होगा, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा एक फिक्स माइंडसेट की नेचर अधिकतर लोगों की पाई जाती है। हम पर्सनली किसी को नहीं कह रहे हैं कि वह ऐसे हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये नेचर देखने को मिलती है। होता क्या है, लोग फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं, ऐसी नेचर बन जाती है। उन्हों का क्या है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति उनकी एक सोच निश्चित हो जाती है, यह व्यक्ति ऐसा ही है। जैसे कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो उसके प्रति उनका फिक्स माइंडसेट होता है, ये स्पिरिचुअल है। कोई सोशल है तो उसके प्रति सोशल का फिक्स माइंडसेट हो जाता है। कोई क्राइम कर लेता है तो उसके प्रति क्रिमिनल माइंडसेट एक निश्चित हो जाता है, ये क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति है। कोई डोमिनेटिव नेचर का है तो उसके प्रति माइंडसेट फिक्स हो जाता है उनका। तो ये फिक्स माइंडसेट हर व्यक्ति के प्रति, हर इंसान का अलग अलग बन जाता है। तो फिक्स माइंडसेट के कारण जब भी वह व्यक्ति उनके सामने आता है, वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। या ये कहा जाए तो उचित हो जाएगा कि फिक्स माइंडसेट होने के कारण जो उनके ब्रेन में वैसी फीडिंग हो गई है, उस व्यक्ति के प्रति एक छवि बन गई है, एक फिक्स माइंडसेट बन गया है कि यह व्यक्ति ऐसा ही है। जैसे ही वह व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो उसके प्रति स्वतः ही उनके मन में यह विचार आता है, यह इस किस्म का व्यक्ति है। दूसरी बात आप ये देखेंगे कि फिर वह उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। तो ये फिक्स माइंडसेट होने की वजह से लोग जो है उनको एक माइंड को कहें या आपके ब्रेन को कहें, ये एक सुविधा हो जाती है ब्रेन को। उसे सोचना नहीं पड़ता है, किसी के बारे में बहुत कुछ उसे जानने का कार्य नहीं रह जाता है। ब्रेन तो ये चाहता है फिक्स माइंडसेट हो तो कार्य उसको हल्का हो जाए, उसे और ज़्यादा उस विषय में चिंतन ना करना पड़े, प्रयास ना करना पड़े। एक सभी के प्रति वो चाहता है फिक्स माइंडसेट बन जाए कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति ऐसा है। यहाँ तक भी है, बड़े आश्चर्य की बात आती है, आप याद करिए अपने बचपन को। उस समय बचपन में भी यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपका जैसा फिक्स माइंडसेट बन गया था कि यह व्यक्ति इस किस्म का है, इसकी ऐसी नेचर है, या उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा था या नहीं था, अच्छा था, तो आज भी आप ये मान करके चलते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। यदि उसका व्यवहार आपके प्रति कुछ अच्छा नहीं था तो भी आज भी आप ये मान करके चलते हैं वह व्यक्ति अच्छा नहीं है। ऐसी संभावना है कि वो बचपन का विषय था, आज 50 साल या 20 वर्ष या 10 वर्ष गुजर चुके होंगे, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक फिक्स माइंडसेट है। आप आज भी उस व्यक्ति को उसी ही नज़रिया से देख रहे हैं, जबकि ये संभावना है कि वह व्यक्ति चेंज हो गया हो, अपने आप को वह बदल चुका हो। जो अच्छा व्यक्ति था, ऐसी संभावना है उसके अंदर कोई बुराइयां भी आ सकती हैं, लेकिन जो एक गलत आपकी दृष्टि में है वो ऐसा भी हो सकता है आज वो बदल करके बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया हो। लेकिन नहीं, चूँकि फिक्स माइंडसेट के कारण, इस नेचर के कारण, जो बचपन में आज से 10 वर्ष पूर्व, आज से 20 वर्ष पूर्व या 40 वर्ष पूर्व भी यदि कोई व्यक्ति आपको मिला था, उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, आज भी आपका फिक्स माइंडसेट है, आज भी आप उसके प्रति वही सोच रखते हैं। तो आप अपने आप से विचार करके देखें, सोच करके देखें, अपने अंदर झांक करके देखें, क्या संभावना नहीं है वो व्यक्ति बदल गया हो। ज़रूरी है जो 10 साल पहले वह व्यक्ति जैसा था आज भी वैसा ही होगा, ये कोई
निश्चित नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक व्यक्ति ने लाइफ में यदि एक बार गलती की है तो जीवन भर वो गलती ही करता रहेगा, या एक व्यक्ति ने लाइफ में एक बार अच्छा कार्य किया है तो वह पूरी लाइफ अच्छा ही कार्य करता रहेगा, ये तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन ये फिक्स माइंडसेट होने के कारण आपका नज़रिया उस व्यक्ति के प्रति वैसा ही बन जाता है और उसी ही दृष्टि से आप उस व्यक्ति को देखते हैं। चाहे आप उसके साथ बचपन में मिले थे, बचपन के व्यवहार को आज भी आप याद करते हैं और आपके भी माइंड में वो फिक्स है, या कहें आपके मेमोरी में वो फीड है, और उसी फीडिंग के अकॉर्डिंग आप उसे वैसा ही व्यक्ति मान रहे हैं। इस नेचर को ही फिर कह देते हैं फिक्स माइंड सेट नेचर। तो आप अपने अंदर झांक करके देखें, अपने आप से बात करके देखें कि आपका फिक्स माइंड सेट है या वर्तमान में रहने का आपका माइंड सेट है। कि क्योंकि व्यक्ति बदलता रहता है, व्यक्ति की सोच बदलती रहती है, उसकी भावनाएं बदलती रहती हैं, उसके कर्म बदलते रहते हैं। और यदि हमने या आपने एक फिक्स माइंडसेट बना लिया है कि वो ऐसा ही है, तो वो जब भी आपसे मिलेगा आप उसी नज़रिया से उस व्यक्ति को देखेंगे। इसी प्रकार आपके प्रति भी दूसरों का फिक्स माइंडसेट होता है, वो उसी माइंडसेट के तहत आपको देखते हैं, उसी प्रकार आपके साथ व्यवहार करते हैं, जो शायद हम समझते हैं आपको अच्छा नहीं लगता होगा। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, क्या फिक्स माइंड सेट रख करके दूसरों के प्रति आपका यदि वही नज़रिया है, क्या उनको अच्छा लगता होगा? ये आप अपने आप से विचार करें, बात करें। कई बार ऐसा होता है, कोई बालक जो है आपके सामने उसने कोई छोटी या कोई बड़ी भूल की हो, और जब वो बड़ा भी हो जाता है, 10 साल बाद 20 साल बाद आप मिलते हैं उससे, अब तो वो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली सहित आपके पास मिलने आता है या आप कहीं उससे मिल जाते हैं, तो आप फिर उसे याद दिलाते हैं कि आप वही हैं जिसने उस समय ये गलती की थी। बताइए वह व्यक्ति कितना शर्मिंदा होगा अपनी फैमिली के सामने, अपनी पत्नी के सामने, कि ये आज भी मुझे उस रूप में ही देख रहे हैं या मैंने ऐसा कार्य किया था। तो बताइए फिक्स माइंड सेट होने के कारण आपने न चाहते हुए दूसरे व्यक्ति को हर्ट किया, या उसके मन में एक ऐसा भाव पैदा हो गया कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, फिर भी इन्होंने हमारा ध्यान नहीं दिया, हमारी इज्जत की परवाह नहीं करी है। तो आप ये अपने आप से पूछ करके देखें, क्या यह फिक्स माइंड सेट ठीक है? ऐसा रखना चाहिए? क्या ऐसी संभावना नहीं है कि व्यक्ति में परिवर्तन होता है? जब संसार में लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, एक अटल सिद्धांत है। क्या चीज़? पुनः रिपीट करेंगे, परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। तो प्रकृति से निर्मित यह शरीर है, यह जीवन प्राप्त है, और प्रकृति का ही बना हुआ 5 तत्वों का ये संसार है। तो जब प्रकृति का ये नियम है, तो क्या इंसान के स्वभाव में, उसके विचारों में, उसके भावनाओं में क्या परिवर्तन नहीं आता है? आप अपने आप से पूछें, आपके मन के जो विचार, जो मन की भावनाएं, जो कुछ आपकी बचपन में थी, क्या वैसी ही हैं? क्या आज तक कोई आप में परिवर्तन नहीं आया है? जबकि आप इस सच्चाई को जानते हैं, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार विचार और भावनाएं सब कुछ बदलती रहती हैं। संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सदा स्थायी रहती हो, परिवर्तनशील है। जैसे आप ये देखेंगे कि जैसे ये जीवन है, इसमें आप देखेंगे आपका ये शरीर है, जो बचपन में था क्या वैसा ही एज इट इज़ है? बचपन में आपके छोटे छोटे हाथ थे, पैर थे, छोटा शरीर था, उसमें चेहरे का जो आकृति थी वो अलग थी। जब आप जवान होते हैं तो अलग होती है, जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो अलग होती है। तो ये परिवर्तन शरीर की अवस्थाओं में आ रहा है ना।
उसी प्रकार से चेहरा भी चेंज हो जाता है, आपकी सामर्थ्य भी बदलती रहती है, शक्ति भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो जब शारीरिक दृष्टि से परिवर्तन आता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मन के विचारों में भी परिवर्तन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन के विचार भी बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं, व्यक्ति की सोच भी बदलती है और व्यक्ति के कर्म भी बदलते हैं। जब ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं तो फिर आप ये कैसे मानते हैं कि फिक्स माइंडसेट रहना चाहिए या फिक्स माइंडसेट वाले लोग ठीक सोच रखते हैं? हमारा कहना ये है कि फिक्स माइंडसेट रखने से क्या होगा, आपके मन में उसके प्रति उसी तरह के ही विचार पैदा होंगे। इसलिए आपको फिक्स माइंडसेट ना रख करके उस व्यक्ति को वर्तमान समय वो कैसी उसकी सोच है, कैसा उसका व्यवहार है, उससे देख करके चलना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में ये कह देंगे फिक्स माइंडसेट को कि पूर्वाग्रह युक्त होकर के रहने वाले, पूर्व में जैसी सोच थी या पूर्व में उस व्यक्ति का जैसा व्यवहार था उसके अकॉर्डिंग जो आपके मन में सोच बनी, आज भी आप उसी सोच के तहत उस व्यक्ति को देखते हैं। इस नेचर के कारण भी आप उसे अच्छी नज़र से नहीं देख पाते हैं, या कोई वास्तव में अच्छा पहले था आज नहीं है तो भी उसे परख नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण आप अपना नुकसान कर लेते हैं या किसी और का भी नुकसान कर देते हैं। इसलिए हम यही समझते हैं और आप भी हम समझते हैं, यही समझ रहे होंगे कि फ़िक्स माइंडसेट रखना ठीक बात नहीं है। हाँ, आप अपने प्रति फ़िक्स माइंडसेट रख सकते हैं कि आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं और कौन सी अच्छाइयों को आपको अपने अंदर लाना है, कौन सी विशेषताओं को लाना है, ये आप अपने प्रति यदि फिक्स माइंडसेट बना करके चलें कि उसी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, फिक्स माइंडसेट कर लें कि मुझे अपनी लाइफ में इस प्रकार चलना है, ऐसा जीवन जीना है, तो संभावना है कि आपका जीवन सुखद हो सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें अपने फिक्स माइंडसेट द्वारा, अपने निज फिक्स माइंडसेट द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे और फिक्स माइंडसेट के प्रभाव से बचकर रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।